नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आपके कार्य करने के पीछे का कारण, उसकी दिशा और परिणाम क्या हो सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आप जो काम करते हैं वो किस प्रकृति का है और उसके पीछे कौन सी प्रेरणा काम करती है। मित्रों, जो कोई भी कार्य आप करते हैं उसके पीछे इन 3 कारणों में से ही कोई एक कारण काम करता है। पहला किसी के दबाव में, दूसरा किसी के प्रभाव में और तीसरा अपने स्वभाव में। उदाहरण के रूप में हम इसे महाभारत के कुछ चरित्रों द्वारा समझ सकते हैं। युधिष्ठिर और भीष्म पितामह जैसे लोग सिद्धांतों के दबाव में काम करते हैं। एक सत्यवादी होने की छवि से बंधा है तो दूसरा वचनबद्धता के चलते कई बार उचित निर्णय नहीं ले सका। दुर्योधन और कंस जैसे लोग उन्हीं सिद्धांतों के विरोध में काम करते हैं। वो राक्षसी प्रवृत्तियां होने के चलते शक्तिशाली दिखने के प्रभाव में काम करते हैं। लेकिन कृष्ण न किसी सिद्धांत के प्रभाव में काम करते हैं और न ही किसी सिद्धांत के दबाव में। वो बस अपने स्वभाव में काम करते हैं। जितनी मजबूती से दुर्योधन और कंस को लालच और अहंकार ने जकड़ा हुआ है, युधिष्ठिर और भीष्म उतनी ही मजबूती से धर्म और मान्यताओं के बंधनों में बंधे हैं। वहीं श्री कृष्ण न स्वर्ग के अभिलाषी हैं और न ही नरक से डरे हुए। वो स्वतंत्र हैं, स्थित प्रज्ञ हैं और उस स्थिति में जाकर ही समझा जा सकता है कि लिखित शब्द और वाक्य किसी भी सिद्धांत को परिभाषित करने में सक्षम नहीं हो सकते। यानी कुछ लोग कंस और दुर्योधन की तरह विध्वंसक होते हैं जो किसी नियम, कायदे, कानून को मानते तो हैं ही नहीं बल्कि उनके विरुद्ध ही काम करते हैं, जबकि कुछ लोग धर्म, कायदे, कानून की किताबों को इतना कस के पकड़े रखते हैं कि व्यवहारिक निर्णय लेने के वो योग्य भी नहीं रह पाते। सही और उचित रास्ता कृष्ण ने खुद करके स्थापित किया है। जहां सच उपयोगी हो वहां सच, और जहां झूठ समाज के लिए आवश्यक हो वहां झूठ से भी परहेज नहीं, बशर्ते वो समाज हित के लिए हो, स्वयं के हित के लिए नहीं। किताबें इसलिए लिखी गई ताकि नए लोगों को पुराने कुछ अनुभव उपलब्ध हो सकें। इसलिए बिल्कुल नहीं कि हम इंसान न होकर मात्र एक चलती फिरती किताब ही होकर रह जाएं। किसी भी किताब का अनुयायी मात्र होना अपनी और ऊपर वाले की तौहीन है। बस आज इतना ही विषय था कहने के लिए, बाकी फिर कभी। नमस्कार।